नमस्कार दोस्तों। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैं हूं ओम, और मैं आज आपको बताऊंगा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन देखा कि कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर सकते हैं, कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के कंटिन्यूटी में हम आज देखेंगे कि हम सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और यहाँ पे 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और काफी सारे क्वेश्चन और टॉपिक आपके क्लियर होंगे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहले थोड़ा सा हम थ्योरी देखेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो लगने लगे। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने पहले से लिख रखा है ताकि अपना टाइम थोड़ा सेव हो, ठीक है। तो दो फंक्शन के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, y1 x है और y2 x है, ठीक है। अगर इनका अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, तो हमारा जो वैल्यू आनी चाहिए, अगर वो कांस्टेंट आ रही है, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। मान लीजिए एक फंक्शन है y1 x, दूसरा फंक्शन है हमारा y2 x। अगर दोनों को हम डिवाइड करें और दोनों का डिवाइड करने पे जो हमें वैल्यू मिले, अगर वो कांस्टेंट मिल रही है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और सेम चीज अगर y1 x डिवाइडेड बाय y2 x अगर कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब आप साफ साफ समझिए, डिपेंडेंट मतलब कि y1 y2 एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो भाई दोनों एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है। जब सॉरी, पूरी तरह से अगर डिविजिबल है तो कांस्टेंट हमारा टर्म मिलेगा, और यही हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, और हम देखते हैं, और मैं पता करता हूँ आपसे कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अगर मैं ई के पावर एक्स को ई के पावर 2x से डिवाइड करूँ, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है? तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें ई के पावर -x, जो कि कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ई के पावर एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स है, ई के पावर कट गया 1/2, और ये क्या मिला, ये कांस्टेंट मिला। तो ये हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। साइन एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो tan x आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। x/2x, एक्स से एक्स कट गया 1/2, ये कांस्टेंट मिला, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट। 1/x, ये क्या हो गया, ये तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन सा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। हम दो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, y1 x और y2 x के बारे में। जहां पे अगर y1 x अपॉन y2 x की अगर वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब डेट मीन्स वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं आ रही है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, जहां से हमने वो सारे एग्जांपल लिखे, क्लियर किए। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट भी है। तो इसी के साथ इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, लेट स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, तो मैंने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एक लिखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x, यही लिखा था। dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, यही लिखा था, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, वो होता है हमारा क्या, d² y अपॉन dx², ध्यान से देखिएगा, प्लस a1 dy/dx प्लस a2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा है स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर सेकंड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल है उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। वहां पे क्या था, पावर 1 था, तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर को देखिए सॉल्व करना देख लिया कि हम वेरिएबल सेपरेबल से करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते थे। इसको कैसे किया जाए, इसको करने का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजी है। और वो सॉल्यूशन अगर हम समझ लेंगे तो उस क्वेश्चन को अपने आप ही हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो हमें जो समझने की जरूरत है वो क्या है, इसकी सॉल्यूशन समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लेट y को हम ले लेते हैं e के पावर एम एक्स। ध्यान से देखिएगा, लेट y इज इक्वल टू ई के पावर एम एक्स। वाई को हमने क्या ले लिया, e के पावर एम एक्स। वाई को क्या ले लिया, e के पावर एम एक्स। बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन। ठीक है, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, लेट वाई इज इक्वल टू एम एक्स बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने इसको एक लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू ई के पावर एम एक्स इसका एक सॉल्यूशन है। अगर मैं इस y को x के रिप्रेजेंट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e के पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर एम एक्स ही होता है, और एम एक्स का डिफरेंशिएशन m आ जाएगा आगे। भाई डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है, तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने आइए। ये बच्चों वाली चीजें हैं। ई के पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वाई हमने ये ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स किया, तो एम ई के पावर एम एक्स हो गया। एक बार मैं इसको और डिफरेंशिएट कर देता हूँ वाई के रेस्पेक्ट में। क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि ये हमारा जो है वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, इसी चीज को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा, जब हमने दो बार डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अब हम क्या करते हैं देन, अब देखिए कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, और बाकी फिर सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ इसमें करेंगे नहीं, जहां पे हमारा ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू हम अपनी पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे हम रखेंगे एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस ए वन। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, एम ई के पावर एम एक्स प्लस ए टू, और वाई की वैल्यू है ई के पावर एम एक्स। ई के पावर एम एक्स इज इक्वल टू हमारा हो गया जीरो। ठीक, अब हम क्या करें, अब यहां से अगर मैं देखूं तो ई के पावर एम एक्स हमारा आ रहा है कॉमन, ई के पावर एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो हमारा बच्चा क्या है यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू बचा, और इज इक्वल टू जीरो। ठीक, आप देखेंगे ई के पावर एम एक्स को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। ई के पावर एम एक्स इधर भेजूंगा तो पूरा का पूरा टर्म जीरो आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन जो बची एम स्क्वायर प्लस ए वन एम प्लस ए टू बचा, और ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको पता होगा तो आप देखोगे ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आएंगे, इसके दो रूट आएंगे। अच्छा, अब यहीं से आप समझिए, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था। वहां पे जब हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक सॉल्यूशन आ रहा था। यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो रूट आ रहे हैं। ठीक है, तो दो रूट, अब ये दो रूट कुछ भी हो सकते हैं, ये दो रूट रियल भी हो सकते हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो रूट जो आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, ये दो रूट जो आएंगे वो क्या हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ भी हो सकते हैं तो इसमें कुछ केस बनता है, कुछ केस बनता है, अगर हम वो देखते हैं। ठीक है, वो देख के हम इसको समझते हैं। जैसे पहला केस क्या आया, अगर इफ m1 एंड m2, इफ m1 एंड m2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, अगर हमारे इसके जो दो रूट आए हैं दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y ऑफ x इज इक्वल टू C1, C1 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e के पावर m2x। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा केस, अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए और m बराबर हो जाए, मतलब कि जो रियल और डिस्टिंक्ट है यहाँ पे रूट जो हो रियल हो लेकिन इक्वल हो जाए, जो रूट हमारे वो रियल हो लेकिन इक्वल हो जाए। जब रियल और इक्वल हो जाएंगे तो ऐसे में होगा क्या, y ऑफ x इज इक्वल टू C1 e के पावर एम एक्स प्लस एक्स को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, C2 e टू द पावर एम एक्स। ठीक है, ये है केस रियल और डिस्टिंक्ट का। और ये जो मैंने दूसरा केस लिखा है ये है जब रूट रियल हो और डिस्टिंक्ट मतलब अलग ना हो, सेम हो तब। इसमें एक केस और बन सकता है, और वो केस लिखने के लिए मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक केस और बन सकता है, वो केस लिखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ।
ये भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। और मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है, अगर हमारा जो रूट आया m इजिकल टू अल्फा प्लस आई बीटा आया, मतलब कि इमेजिनरी रूट आए, अगर हमारे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा था उसका अगर रूट जो है इमेजिनरी आया, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स, e टू द पावर अल्फा एक्स, c1 cos बीटा एक्स, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, c2 sin बीटा एक्स। अब ये सारी चीजें ना, एक जब हम इन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो ये और अच्छे से क्लियर होंगे। ये कैसे क्लियर होंगे, और अच्छे से क्लियर होंगे, और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो हमारा तीन यहाँ पे फॉर्मेट आया, 1 2 और 3, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी के अभी याद कर लेते हैं। और आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल का सारा गेट का क्वेश्चन आप यही से ही पूरा सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, जो मैंने दो चीज पढ़ा दी है, वहीं से आपके 60 to 70% गेट के क्वेश्चन वहीं से ही बन जाएंगे। 70% मैं कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे इसी फॉर्मेट पे आया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नहीं है, एक फॉर्मूला है। जैसे आपको अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि साइन एच ऑफ एक्स है, तो साइन एच एक्स एक्स का ये फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ, आगे हम यूज करेंगे ताकि आपको ये पहले से पता हो। है तो ये बच्चों वाली चीजें, लेकिन हमें पता है नहीं, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं कॉस एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एच एक्स को लिख सकते हैं ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर कहीं भी आपको वाई डैश एक्स लिखा मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि वाई का डिफरेंशिएशन हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर वाई डबल डैश एक्स है, तो इसका मतलब है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर वाई यहाँ पे ट्रिपल डैश एक्स है, तो इसका मतलब डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स का क्यूब है, ठीक। तो ये सारी थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं, ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। अब ये अगर आती हैं तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, या ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरम कॉन्सेप्ट